तो अगर ऐसा हो जाता तो आप मेरे को फोन करते और मेरे से पूछते गुरुजी कहां घूम रहे हो, और मैं कहता जैसलमेर के जंगलों में घूम रहा हूं। आप देखते जैसलमेर में जंगल कहां से आगे हो सकता था। भाई अरावली सीरीज जो है वो यूं है राजस्थान में इस तरीके से, कहां से, साउथ से और वेस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की तरफ। और हमारे यहां पर जो मानसून आता है, एक तो ये इधर वाली ब्रांच आती है जिसको कहा जाता है अरब सागर की शाखा, और एक ये इधर से आता है जिसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अरब सागर से जो यहां पर शाखाएं आती हैं, ये 3 अलग अलग ब्रांच इसकी हो जाती है। एक तो ये वाला जो हिस्सा आता है ना आपका, जिसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है, एक ब्रांच तो इसकी यहां पे चली जाती है जो यहां पे खूब बारिश करती है। ये पूरा हरा भरा हिस्सा है और यहां पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, आपको कई तरह के अलग अलग तरह के जीव दिखेंगे। दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो निकल के इधर चली जाती है छोटा नागपुर के पठार की तरफ। तीसरी जो इसकी ब्रांच है वो इधर आती है यहां पे राजस्थान में, और जब राजस्थान में एंटर करती है तो ये यूं जाती है ऐसे, और अरावली की दिशा भी यही है। मतलब अरावली की और इस वाली जो ब्रांच की दोनों की जो दिशा है वो सेम है, दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की तरफ। अब अरावली ये कहती है, बोले कोई विरोध नहीं है तेरा, तेरे पास में वीआईपी पास है, तू आराम से इधर निकल, मैं तेरा कोई विरोध नहीं करूंगी। तो अरावली विरोध क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अरावली इसके पैरेलल में है। अब यहां पे मान लो अगर ये अरावली यो नहीं होने की बजाय यो होती, ऐसे यो हो जाती, तो अब क्या होता, ये जब ब्रांच यहां पे आती तो अरावली इसको रोकती, रुक जा, कहां जा रही है? बोले उधर आगे जा रही हूं मैं। बोले आगे नहीं जाना, पहले यहीं पानी बरसना है, यहीं पानी छोड़ेगी तू। तो ये अरावली से टकराती, अरावली से टकराने के कारण ये मानसून की पवनें ऊपर उठती। अब जब ऊपर उठती तो ऊपर टेम्परेचर कम मिलता, उसके कारण इसके पास जो नमी थी वो नमी कम टेम्परेचर में पानी की बूंद में बदल जाती। पानी जो है वो भारी होता है, उसकी बूंदों में वजन होता है, तो उसके कारण यहां पर बारिश हो जाती। मतलब इन मानसून की पवनों को इसको पार करके आगे जाने के लिए ऊपर उठना पड़ता और पानी रिलीज करना पड़ता, तो यहां इस एरिया में भयंकर बारिश होती। और ये जो आपको पूरा रेगिस्तान का हिस्सा दिखता है ना, ये आपको हरा भरा हिस्सा दिखता है। लेकिन अभी तो कहानी अलग है कि ये वाली जो अरावली सीरीज है, इसकी जब ये डायरेक्शन है तो इसको तो ये जाने देती। इधर से जो ये ब्रांच आती है तो एक तो आती जाती है पूर्वी हिमालय की तरफ, आपकी इधर जाएगी। दूसरी जो ब्रांच आती है वो आती है आपके इधर उत्तर के जो विशाल मैदान है। अब जब ये यहां तक आएगी तो राजस्थान में एंटर करती है, यहां झालावाड़ और बारां से। अब ये बरसती 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 अपनी नमी छोड़ती 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 यहां पे आके अरावली से मिलती है, और अरावली कहती है तेरे को यहां पे बरसना पड़ेगा, मेरे से टकरा। तो अरावली अब इसके लिए अवरोध का काम कर रही है, जिसके कारण इन मानसून की इन पवनों को जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है, इस साइड में आती है, इनको यहां पे अपना पानी रिलीज करना पड़ता है। इसीलिए राजस्थान के इस हिस्से में बारिश होती है, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है कि एक तो अरावली की हाइट कम है, दूसरा ये जो ब्रांच इधर से आ रही है इसका तेल पहले निकल चुका है। कैसे भाई, ये इतने हिस्से में बरसती 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 आ रही है, तो इसकी आर्द्रता में, इसकी नमी में तो पहले ही कमी आ चुकी है। तो यहां तक आते आते जितना इसके पास में बचा कुचा पानी है वही तो यहां पर रिलीज करेगी, बाकी तो ये सारा तेल पहले ही निकल चुका है इस वाली ब्रांच का। तो कम होने के 2 रीजन है राजस्थान में बारिश होने के, एक तो अरावली सीरीज का इस वाली ब्रांच के पैरेलल होना, दूसरा अरावली सीरीज का हाइट जो है ना वो हाइट कम होना, जिसके कारण इधर भी जितनी बारिश करानी होती है वो नहीं करा पाती। और क्या कारण है, ये इधर से जो पवनें आ रही हैं वो पहले ही अपनी आर्द्रता को कम कर चुकी होती हैं, खो चुकी होती हैं, जिसके कारण इस हिस्से में बारिश तो होती है लेकिन कम बारिश होती है।